अगर आप भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। उन टिप्स को बहुत ही आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश कुछ ही दिनों में इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला जो नंबर 1 है रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी स्टोरी बुक, नॉवेल, कुछ भी आप पढ़ें, उसमें एक रीडिंग दें। आप उस चीज़ को खुद बोलें और सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ सही है या नहीं, प्रोनाउंसिएशन उसका सही है या नहीं। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रीडिंग ज़रूर करें, डेली करें, थोड़ा ही 5 मिनट ही करें। बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको आधे घंटे 1 घंटे करने, 5 मिनट, बिल्कुल 5 मिनट ही आप करें डेली, वो काफ़ी है आपके लिए। दूसरे नंबर पे आता है राइटिंग। जी हाँ, राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी लिखें, आप अपने डेली रूटीन ही लिखें। आपको जब भी टाइम मिलता है, आप रात को सोने से पहले सुबह उठते हैं, अगर आपके पास टाइम है उस वक्त, या जब भी आपको टाइम मिले आप कुछ भी लिखें। आपको जो दिमाग में चल रहा है उसको आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। आप अपने डेली रूटीन को लिखने की कोशिश करें। कोई भी बात जो आपको अपने मन में चल रही है, अपने मन में जो आप बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा आपको चल रहा है, आप उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। लिखने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि क्या मैं सही सेंटेंस बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ। सही तरीके से आपको एक इम्प्रूवमेंट होगी आपकी इंग्लिश में। तो आप ये भी टॉपिक यानी प्रोसेस इसको कर सकते हैं आप। तीसरे नंबर पे आता है लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग भी सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब सुनना। आप क्या सुन सकते हैं, आप कोई भी इंग्लिश में ऑडियो सुने, कोई भी मूवी देखें इंग्लिश में, वहाँ पे जो वोकैबुलरी आती है, सबटाइटल में जो नीचे लिखा हुआ आता है, या ऐसे भी कोई बोलते हैं तो उसको नोट कर लें और उसके मीनिंग को समझें कि इसका हिंदी में मतलब क्या है। तो उससे भी आपकी एक वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। या कोई भी ऑडियो क्लिप, कोई भी सॉन्ग आप सुन सकते हैं इंग्लिश में, या फिर अपनी ही बातों को आप रिकॉर्ड करके सुने। जब आप अपनी बातों को रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो इससे पता लगेगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, या जो मैंने बोला है वो तरीका सही है, प्रोनाउंसिएशन सही है, हमारी लैंग्वेज सही है, क्या गलत तो कुछ नहीं है। तो इससे ये भी पता लगेगा। तो अपना जब आप कोई रीडिंग देते हैं तो उस समय रिकॉर्डर ऑन कर दे, वो उसको भी बाद में रिकॉर्ड करके आप सुने। कोई जैसे मैंने पहले बताया, रीडिंग दे रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्डर ऑन कर दें। रिकॉर्डर करके आप अपनी आवाज़ को सुने। अपनी आवाज़ का कहने का मतलब सेंटेंस आप जो बोल रहे हैं सही है, प्रोनाउंसिएशन सही है, आपका बोलने का तरीका सही है, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। तो अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करके इंग्लिश में आप सुने। तो ये 3 टॉपिक हो गए जो आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में, और काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये 3 चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट ही काफ़ी है।